मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। शारदीय नवरात्रि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आदिशक्ति सब पर अपनी करुणामयी दृष्टि बरसाएं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। माँ शैलपुत्री सबको अंतर शक्ति अंतर ज्ञान प्रदान करें। श्रीमद्भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है, 24वां अध्याय, और भगवान की बनाई हुई इस सुंदर सृष्टि का वर्णन चल रहा है। कौन सी लोग किस जगह रखे हुए हैं भगवान के इस भव्य ब्रह्मांड में। सब बैल में नथे हुए रस्सी की तरह भगवान के निर्देश पे ही कार्य करते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, इंद्र हो, वरुण हो, अग्नि हो, सूर्य हो, चंद्र हो। सब उस परमेश्वर श्री कृष्ण के अधीन हैं और उन्हीं के द्वारा सारे कार्य करते हैं। जैसे वो नचाते हैं वैसे सब नाचते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाए, जिसे अपना ले, तो समझ लीजिए उसके प्रारब्ध जगह हैं, अब उसे इस संसार चक्र में नहीं आना है। इतने सारे लोग हैं इस ब्रह्मांड में जो हर जगह अपने यथास्थान स्थित हैं। कब यह आत्मा किस लोक में अपने कर्मों से जाती है, जन्म लेती है, भोगती है, फिर गिरती है, फिर दूसरे जन्म लेती, अनंत काल तक यह चलता रहता है। इसका अंत ही नहीं है। भगवान की भी लीला विचित्र है। समय कभी वो खत्म नहीं होने देते और आत्मा की बोलते हैं कि मृत्यु नहीं होती, तो फिर यह तो चलता ही रहता है। सिर्फ इस देह का पतन होता है, फिर जन्म होता है। यही श्रीमद्भागवत महापुराण हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण से मिलाना चाहता है। भगवान की सृष्टि में अभी तक नारायण की गति का वर्णन चल रहा था। अब राहु आदि और अतलादि जो नीचे के पाताल लोक बोले जाते हैं, उन लोगों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंहिका का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असहा तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं।
राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर। विवर मतलब बिल। भूविवर भूगर्भ स्थित बिल या लोक, जो धरती के अंदर लोक हैं, उन्हें विवर, भूविवर बोलते हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें से स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान, क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग की तरह तरह की मायामय क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। ये सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मैदानों की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृहों से सुशोभित हैं, तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों, फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पंछी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पाताल अधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को भी मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छों और कोमल कपोलों के भार से झुकी रहती हैं, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। तब साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, कल्हार, नील कमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पंछी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का कोई भी खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मड़ियाँ ही दूर करती हैं। इन लोकों के निवासी जिन औषधि, रस, रसायन, अन्नपान और स्नानादि का सेवन करते हैं, वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते, तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र
के तो आते ही भय के कारण असुर मणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। जय श्री कृष्ण। भगवान के बनाए हुए इन जो पाताल लोक के लोग हैं 7 लोग, उनकी बड़ी ही सुंदर वर्णन और व्याख्या यहाँ पर हुई है। वहाँ पर भगवान नारायण सूर्य देव का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए वहाँ रात और दिन का भेद ही नहीं है। वह निरंतर एक जैसा चलता है और वहाँ के लोगों की मृत्यु सिर्फ भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से होती है और किसी के द्वारा वह नहीं मारे जा सकते। वहाँ का अंधेरापन बड़े बड़े नाग के मड़ियों से दूर होता है। वहाँ के जो भोग सामग्रियाँ होती हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो सब दिव्य होते हैं। वहाँ स्वर्ग से भी अधिक सुख देखने को मिलते हैं। और उन लोकों में कौन से भगवान की वे लोग अपने इष्ट देव की तरह पूजा करते हैं और भगवान के किस स्वरूप को प्रधान देवता के रूप में रखकर वह भजते हैं और भगवान का कौन सा स्वरूप उन लोगों की जो 7 लोक है रक्षा करता है, उनका क्रमशः आगे वर्णन आएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।